अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सबसे पहले तो आप लोगों को रमज़ान मुबारक। अल्लाह ताला आपके हर नेक अमाल को कबूल व मंजूर फरमाए। उसके बाद दोस्तों, अब हम बात करते हैं मार्केट की। तो मार्केट के अंदर बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेनिटी है इस टाइम, ऑफ कोर्स। और अगर हम मार्केट बिहेवियर और प्राइस एक्शंस की बात करें तो 3 डे टाइम फ्रेम में इस टाइम जो मार्केट ने बनाया हुआ है, इसको कहते हैं एक कैंडल पिलर पैटर्न। पिलर होते हैं ना, जैसे घरों में सतून होते हैं या बिल्डिंग्स के अंदर पिलर्स लगे हुए होते हैं, इन्हें हम पिलर पैटर्न कहते हैं। अब ये पिलर पैटर्न क्या है, ये आप देख सकते हैं। ये वाली जो 3 कैंडल्स हैं, यहां से यहां तक आप अगर देखेंगे तो इनकी जो बॉडी है वो ऑलमोस्ट सेम है, बिल्कुल ठीक है, ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम है। इन्हें हम कहते हैं पिलर कैंडल्स। लेकिन ये जो चौथी कैंडल है ना, इसकी जो चौथी कैंडल है वो अब नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो रही है, ठीक है। अब यहां पर कई सारे लोग जो है वो इसको शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों, जो कैंडल पिलर पैटर्न होता है ना, इसका ब्रेकआउट, पहला ब्रेकआउट यानी कि अपने पैटर्न से बाहर का जो ब्रेकआउट होता है पहला, वो हमेशा फेक होता है, वो ट्रैप करने के लिए होता है। इसकी रीजन क्या है? और ऐसा नहीं है कि ये पैटर्न या ऐसी कैंडल्स आप कहीं भी बने हुए देख लेंगे तो सेम इसी तरह से ही उनका बिहेवियर होगा, ऐसी बात नहीं है। ये डिपेंड करता है कि ये पैटर्न या ये कैंडल्स की फॉर्मेशन हुई कहां पे है। और ये 3 डे टाइम फ्रेम है, ठीक है। ये 1 डे या 4 आवर टाइम फ्रेम या 3 डे टाइम फ्रेम है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ बहुत ज्यादा मूव दे दे या नीचे की तरफ बहुत ज्यादा मूव दे दे तो इनकी फॉर्मेशन तब होती हैं। और खास तौर पर ये फॉर्मेशन क्यों होती हैं, अगर यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर 915 ईएमए की जो आपको ट्रेंड लाइन नजर आ रही है ऊपर, ये येलो वाली 9 ईएमए की है और ये पर्पल वाली 15 ईएमए की है। 9 ईएमए में और कैंडल्स में अभी अच्छा खासा गैप है। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये अच्छा खासा गैप है। जो चीज मैं आपको समझाऊंगा गौर से समझिएगा। यहां पर एक अच्छा खासा गैप है, ये सारा ठीक हो गया, एक गैप की है। उसके बाद 915 ईएमए का अपना गैप भी है, यानी कि दोनों ट्रेंड लाइंस आपस में अभी कनेक्ट नहीं हुई, बहुत ज्यादा गैप है इनके अंदर, ठीक है, बहुत ज्यादा गैप है इनके अंदर। तो मार्केट का यहां से बेरिश होना इंपॉसिबल सी चीज होती है, ठीक हो गया। अगर मार्केट यहां से दोबारा ड्रॉप करती है ना, बेरिश करती है, तो भूल जाए कि ये 55 या 52 या 50 से वापस आएगी, ऐसा नहीं है। ये फिर पैराबोलिक मूव होती है, ठीक है। अब पैराबोलिक मूव जो है वो सिर्फ बुलिश मूव नहीं होती, वो बेरिश मूव भी होती है। यहां से अगर पैराबोलिक मूव आ गई तो भूल जाओ कि ये 52, 58, 57, इवन 50 वाली कहानी रहेगी। ये यहां से सीधा ही 30 उसमें चला जाएगा, प्राइस में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा होने नहीं वाला भी, ऑफ कोर्स। अभी यहां पर मार्केट ने क्या करना है, मार्केट ने पहले इन 915 ईएमए को रीटेस्ट करना है, इनका गैप यहां पे क्लोज करना थोड़ा, ठीक है। क्लोज करने के बाद मार्केट अपनी जो मूव है, जो उसका ट्रेंड है, वो कंटिन्यू करेगी। मार्केट फिर आपको पहले यहां तक आती हुई नजर आएगी, ठीक है। यहां से फिर ऐसे ट्रैप करती हुई दोबारा नीचे आएगी। ये इसका पैटर्न है, ठीक हो गया। इसके अलावा इसका भी और कोई पैटर्न बन नहीं रहा। यहां से अगर अभी क्रैश करेगी तो बहुत ज्यादा क्रैश करेगी। और ये जो पिलर कैंडल्स होती है ना, ये जो पिलर कैंडल्स होती है, इनकी मूव को समझना चाहिए। इसी तरह जब पिलर कैंडल्स जो है वो बहुत ज्यादा, जब मार्केट कहीं से मूव करती है ऊपर की तरफ, तो बिल्कुल सेम इसी तरह 915 ईएमए का और कैंडल्स के बीच का 2 गैप क्रिएट हो जाते हैं। मार्केट वहां पर फिर इस तरह के पैटर्न्स जो हैं वो इस तरह के पैटर्न्स की फॉर्मेशन करती है। और जब तक मार्केट जो है वो अपनी कैंडल के और ट्रेंड लाइन के गैप्स और फिर ट्रेंड लाइन के आपस के गैप्स को फिल ना कर दे, तब तक मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू मुश्किल ही रखती है। क्योंकि वो एक बहुत ज्यादा जो है एक हाइप वाली चीज हो जाती है या बहुत ज्यादा बेरिश वाली चीज हो जाती है। मार्केट इस तरह से कभी भी बिहेव नहीं करती। अब यहां पर अगर मैं आपको 1 डे टाइम फ्रेम दिखाऊं तो 1 डे टाइम फ्रेम में मैंने एक जगह को मार्क किया था, अगर मुझे मिलती है तो ये देखें, ये है वो जगह। अब यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो यहां पर इन्हीं कैंडल्स की फॉर्मेशन हुई हुई है, देखें, ये देखें, नजर आ रही है, इन्हीं कैंडल्स की फॉर्मेशन है, ओके। फिर मार्केट ने अब यहां कर अगर आप देखेंगे, इन 2 वाली ग्रीन कैंडल्स को छोड़ दें, आप ये वाली जो ग्रीन कैंडल्स है, इन 3-4 कैंडल्स पे फोकस करें। जब तक ये यहां थी 915 ईएमए का गैप कैंडल्स में, और 915 ईएमए का अपना गैप भी बहुत ज्यादा था, ठीक है। ये बात हो रही है मार्केट के प्राइस एक्शंस की, ठीक है। अब यहां पर मार्केट जितनी देर यहां पर ट्रेड कर रही थी,
सब लोग इस पे बेरिश ही थे। ऑफ कोर्स मार्केट कई बार नीचे आई भी, कई बार नीचे आई इस चैनल पे, लेकिन सबको बेरिश ट्रैप किया और ऊपर निकल गई। ऊपर जब निकल गई 915 EMA और कैंडल्स के बीच का इसने गैप जो है क्लोज किया और वहां से दोबारा अपना ट्रेंड जो है कंटिन्यू किया। ठीक है, ये 1 डे टाइम फ्रेम में। लेकिन ये चीज सेम चीज फॉर्मेशन हुई पड़ी है इस टाइम 3 दिन के टाइम फ्रेम के अंदर यहां पर। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों इतना ज्यादा बेरिश होने की जरूरत नहीं है। अपने आप को किसी बेरिश ट्रैप में मत फंसा लीजिएगा। ठीक है, जहां तक मेरा ख्याल है कि मार्केट जो है यहां पर अभी सबको ट्रैप करेगी, मार्केट दिखाएगी ऐसे नीचे आएगी कि मैं वापस जाने लगी हूं, मार्केट यहां तक आएगी। ठीक है, यहां पर सबको जो है अपना ट्रैप करेगी, ट्रैप करने के बाद फिर ऐसे ऊपर निकलेगी, ऊपर निकल के पहले ये वाला गैप फिल करेगी। ठीक है, उसके बाद फिर यहां वाला गैप फिल करेगी और उसके बाद अपना जो है ट्रेंड कंटिन्यू करेगी। ये चीज है। और देखें, हो सकता है ये जो वीडियो है ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाता हूं मैं। यहां पर मैं आप लोगों को ये नहीं बता रहा कि ये पोजीशन ले लो, ये पोजीशन ले लो। सीखने के लिए, आपको सिखाने के लिए ये वीडियोस जो है एजुकेशनल मैं बनाता हूं कि कैंडल्स का बिहेवियर जो है वो किस तरह से होता है, प्राइस एक्शंस किस तरह से काम करते हैं, मार्केट में कितनी अनसर्टेनिटी है या मार्केट जो है पॉसिबली किस तरफ जा सकती है ज्यादा। ये सारी चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं ताकि आप लोगों को पता हो कि अब मार्केट जिस सिचुएशन के अंदर है या मार्केट ने जिस चीज की फॉर्मेशन की हुई है, यहां से मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकती है। मेरा मकसद यह था। तो उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। बाकी अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। और हाँ, लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो बनाई थी कि यहां मार्केट जो है 1 डे टाइम फ्रेम में एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है उसकी फॉर्मेशन भी हो सकती है और 1 वीक टाइम फ्रेम में स्लिंग शॉट जो पैटर्न होता है उसकी फॉर्मेशन हो सकती है। वो स्ट्रक्चर खत्म हो चुका है। ठीक है, वो स्ट्रक्चर, दैट स्ट्रक्चर इज गॉन। उस स्ट्रक्चर को मार्केट ने फॉलो नहीं किया और मार्केट ने फॉलो नहीं किया, इसकी सबसे बड़ी रीजन क्या है कि मार्केट के अंदर वॉल्यूम नहीं है, बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है। एक तो कल अमेरिका साहब के कुछ फैसले आने हैं वहां की कोर्ट्स के, उनकी वजह से, और दूसरा ईरान और अमेरिका की जो आपस में जंग की खबरें चल रही हैं। ये दो सबसे बड़ी वजह है कि मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर जो है वो चेंज कर दिया।